ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें RHS इक्वल्स टू क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स? RHS इक्वल्स टू हमें प्रूव करना है x। तो स्टूडेंट्स सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? अगर हम उसके LHS को अच्छे से ऑब्जर्व करें तो हमारे LHS में स्टूडेंट्स ये जो पावर है a का दैट इज -1 मीन्स नेगेटिव पावर है। तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू आवर की पॉइंट्स हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है? मेक द पावर पॉजिटिव, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? हमारा जो नेगेटिव पावर है उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? पॉजिटिव पावर में। तो चलो सबसे फर्स्ट हमारा स्टेप होगा वो लिखते हैं यहाँ पे LHS इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स? कर्ली ब्रैकेट एंड नॉर्मल ब्रैकेट में क्या दिया गया है? a माइनस, अगर उसको कन्वर्ट करेंगे तो 1/a लिखेंगे स्टूडेंट्स, और उसके पावर में क्या दिया गया है? a माइनस 1 कर्ली ब्रैकेट ओवर उसका भी पावर दिया गया है दैट इज a/a प्लस 1, राइट स्टूडेंट्स। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्या आंसर आता है। ब्रैकेट में आएगा x, अगर इसका LCM ले ले तो a² माइनस 1/a हो जाएगा स्टूडेंट्स, और उसका पावर क्या दिया गया है? a माइनस 1 कर्ली ब्रैकेट में a/a प्लस 1। तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू हमारे पास जो स्मॉल ब्रैकेट है उसमें हमारे पास पावर है उसका हमें दिया गया है a² माइनस 1। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या होगा? a² माइनस 1 का फॉर्मूलेशन क्या होगा? उसकी आइडेंटिटी क्या है? a माइनस 1 a प्लस 1, राइट। ये आइडेंटिटी हम आगे पढ़ चुके हैं, तो यही हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो क्या होता है देखते हैं। कर्ली ब्रैकेट में क्या होगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे x रेज टू a माइनस 1 a प्लस 1 डिवाइडेड बाय a, राइट। और टू द पावर हमें क्या दिया है? 1/a माइनस 1, राइट। कर्ली ब्रैकेट ओवर और यहाँ पे क्या दिया गया है? a/a प्लस 1। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो ये दोनों पावर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम ये दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, राइट। तो अगर हम ये दोनों को कैंसिल करें तो रिमेनिंग टर्म क्या बचती है वो हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स कर्ली ब्रैकेट में हमारे पास क्या आएगा? x रेज टू a प्लस 1 अपॉन a टू द पावर क्या दिया गया है? a/a प्लस 1, राइट स्टूडेंट्स। यही कुछ दिया गया है। अकॉर्डिंग टू BODMAS हमने स्मॉल ब्रैकेट को ओपन कर दिया, राइट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अब क्या आएगा? आप देख रहे हो यहाँ पे a प्लस 1 a प्लस 1, ओके। ये कौन सा फॉर्म बन रहा है स्टूडेंट्स? यहाँ पे कौन सा फॉर्म बन रहा है? हमने एक लॉ पढ़ा था a रेज टू m रेज टू n, जो हम आगे भी डिस्कस कर चुके हैं। वो क्या होगा स्टूडेंट्स? a रेज टू mn, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी वही अप्लाई करना है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स? कर्ली ब्रैकेट में क्या होगा? x रेज टू a प्लस 1 अपॉन a इंटू a/a प्लस 1 कर्ली ब्रैकेट ओवर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख रहे हो a प्लस 1 कैंसिल हो गया, a भी कैंसिल हो गया, राइट। तो हमारे पास अब पावर में क्या बच रहा है स्टूडेंट्स? 1। एक चीज याद रखना स्टूडेंट्स, आगे जो एग्जांपल्स हमने किए उसमें हमारे पास पावर में कुछ प्लस माइनस वाली टर्म थी, इसीलिए हमारा रिमेनिंग पावर क्या आ रहा था? 0। बट स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन में हमेशा रिमेनिंग क्या रहता है? 1। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आंसर होगा? x रेज टू 1 दैट इज इक्वल्स टू x, राइट। और वही हमारा RHS है जो हमें प्रूव करना था, राइट स्टूडेंट्स। हमें x ही प्रूव करना था तो हमने प्रूव कर लिया। समझ में आया स्टूडेंट्स? यहाँ पे सिर्फ हमें ये फॉर्मूला का यूज करना है और हमारे पॉइंट्स, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग कि अगर पावर नेगेटिव है तो उसको क्या बनाना है स्टूडेंट्स? उसको पॉजिटिव बनाना है, राइट। तो स्टूडेंट्स ये जो नेक्स्ट एग्जांपल करने वाले हैं उसमें भी हमें LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव करना है, राइट। और स्टूडेंट्स RHS देख रहे हो, RHS में हमें कुछ क्यूब लाना है, राइट स्टूडेंट्स। तो देखो जरा हमारे पास जो LHS है स्टूडेंट्स उसमें हमारे पास दोनों जो डिवाइड में टर्म है उसके बेस सेम है,
राइट। तो स्टूडेंट्स अगर हम हमारा फर्स्ट स्टेप सोचे तो वो क्या होगा, हमारा फर्स्ट की पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट्स, मर्ज द टर्म्स, राइट। और हम यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, ये हम आगे बहुत एग्जाम्पल में देख चुके हैं। मर्ज करना है, डिवाइड है, तो हमें क्या करना होगा, सब्सट्रैक्ट करना होगा। तो स्टूडेंट्स चलो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप LHS इक्वल्स टू क्या होगा, हमें दोनों टर्म को मर्ज करनी है, राइट। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, x रेज टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, यही होगा। और टू द पावर हमें क्या दिया गया है, a प्लस b। मल्टीप्लीकेशन में जो दूसरी टर्म है स्टूडेंट्स उसमें भी बेस सेम है, तो क्या होगा, x रेज टू c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस bc टू द पावर b प्लस c। थर्ड टर्म स्टूडेंट्स हमारी जो मल्टीप्लीकेशन में है उसमें भी बेस सेम है, मीन सेम ही प्रोसीजर करनी है, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस ac टू द पावर a प्लस c। तो हमने तीनों टर्म को कन्वर्ट कर दिया स्टूडेंट। नाउ अवर नेक्स्ट स्टेप इज, अगर हमारे पास a रेज टू m रेज टू n है तो हम कौन सा लॉ यहाँ पे अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, a रेज टू mn, दोनों के पावर का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे भी हमें वही करना है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, x रेज टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab इंटू क्या होगा स्टूडेंट्स, a प्लस b, राइट। सेकेंड टर्म में क्या होगा स्टूडेंट्स, x रेज टू c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस bc, अनदर ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन में है b प्लस c, मल्टीप्लाई विथ आवर थर्ड टर्म दैट इज c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस ac, सेकेंड ब्रैकेट में क्या होगा स्टूडेंट्स, a प्लस c। नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास तीनों टर्म्स जो है उसका जो पावर है वो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, यहाँ पे कुछ आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है, याद करो जरा, हमने की है लोअर स्टैंडर्ड में, और स्टूडेंट्स हमने ये चैप्टर में भी ये आइडेंटिटी पढ़ी है। कौन सी आइडेंटिटी है स्टूडेंट्स, ये a क्यूब प्लस b क्यूब, राइट। तो स्टूडेंट्स ये क्या फॉर्म कर रहा है, x रेज टू a क्यूब प्लस b क्यूब, राइट, वही फॉर्म हो रहा है। सेकेंड टर्म में देखो स्टूडेंट, सेकेंड टर्म में क्या होगा चलो बताओ, b क्यूब प्लस c क्यूब, राइट, यही होगा। और हमारी थर्ड टर्म उसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, x रेज टू c और a है तो c क्यूब प्लस a क्यूब। तो स्टूडेंट्स हम नियर टू आंसर है, हमारा आंसर क्यूब के फॉर्म में लाना है तो हमने क्यूब को तो ला दिया, राइट। अब स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट की पॉइंट जो बार बार यहाँ पे यूज हो रहा है ना, क्या, मर्ज द टर्म ऑफ द सेम बेस। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, सभी के बेस सेम है तो सभी के पावर का एडिशन करना है, क्योंकि हमारी सभी टर्म किस में है, मल्टीप्लीकेशन में, ये हम आगे देख चुके हैं, हमें पता है कैसे करना है। तो चलो सबसे फर्स्ट हम वो अप्लाई करते हैं। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, x रेज टू फर्स्ट टर्म का पावर है a क्यूब प्लस b क्यूब, सेकेंड टर्म का पावर भी क्या है स्टूडेंट्स, b क्यूब प्लस c क्यूब, राइट। और थर्ड टर्म क्या है स्टूडेंट्स हमारी, c क्यूब प्लस a क्यूब, राइट। तो स्टूडेंट्स अगर हम सभी पावर का एडिशन करें तो हमारे पास a क्यूब भी 2 टाइम्स है, b क्यूब भी 2 टाइम्स है और c क्यूब भी 2 टाइम्स है, तो 2 को हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, x रेज टू 2 ब्रैकेट में क्या होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। तो स्टूडेंट्स देखो जरा हमारा आंसर आ गया, हमारा RHS जो हमें यहाँ पे लाना था, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू अवर RHS, राइट। तो हमने प्रूव कर दिया LHS इक्वल्स टू RHS। समझ में आया स्टूडेंट्स हमने कैसे क्यूब लाए और कैसे RHS लाया, राइट। तो स्टूडेंट्स हम जो ये नेक्स्ट एग्जांपल करने वाले हैं वो हमने प्रीवियस एग्जांपल किए ना उससे थोड़ा डिफरेंट है, राइट। स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस एग्जांपल जो किए थे उसमें हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स थे, राइट, a b c ऐसा सब कुछ था, और यहाँ पे आप डिफरेंस देख पा रहे हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास सभी डेसिमल वैल्यूज है, राइट।
और सेकेंड चीज स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज है उसके पावर भी डिफरेंट डिफरेंट है, राइट? जैसे किसी का पावर 0 है तो किसी का पावर माइनस में है, किसी का पावर प्लस में है, राइट? और हमें ये सब सॉल्व करके LHS इक्वल्स टू हमें RHS लाना है, राइट स्टूडेंट्स? तो इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? तो बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स, आप देखो जरा, यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है स्टूडेंट्स, वो फर्स्ट टर्म में उसका पावर 0 है, राइट? दूसरी जो टर्म है उसका पावर नेगेटिव है, ओके? तो स्टूडेंट्स न्यूमरेटर में हमारे पास जो टर्म है, अगर फर्स्ट टर्म का पावर 0 है तो हमें उसका लॉ पता है कि कोई भी वैल्यू का पावर अगर 0 हो तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 1। ये हम प्रीवियस एग्जांपल्स में देख चुके हैं। तो चलो यहाँ से ही सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। LHS इक्वल्स टू सबसे फर्स्ट लिखते हैं 1 माइनस, स्टूडेंट हमारी सेकेंड टर्म है उसका पावर नेगेटिव है, तो हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स? मेक द पावर पॉजिटिव। तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले यहाँ पे इसके पावर को पॉजिटिव करना है, राइट? तो ये हमने पॉजिटिव कर लिया। डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स क्या होगा? हमारे पास दो और टर्म है जिसका पावर भी नेगेटिव है, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले उसको पॉजिटिव कर देते हैं। तो इसको अगर पॉजिटिव करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स? 8/3, राइट? 1 अपॉन में जाएगा तो डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, ये हमें पता है। दूसरी चीज क्या है स्टूडेंट्स? दूसरा हमें दिया गया है दैट इज पॉजिटिव पावर, तो उसको हमें कुछ नहीं करना। प्लस यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स उसको भी पॉजिटिव कर देते हैं, तो उसका आंसर आएगा 3, राइट? अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं। तो हमारे पास जो दूसरी टर्म है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास पॉइंट में है, तो हमें उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? फ्रैक्शन में। यही हमारा फिफ्थ पॉइंट है ना स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये 0.1 को हम 1/10 लिख सकते हैं, तो डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, तो 1 - 10 हो गया, राइट? अब नेक्स्ट क्या होगा स्टूडेंट्स? 8 यानी क्यूब ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 3। दूसरी टर्म में क्या दिया गया है स्टूडेंट्स? हमारे पास a/b⁻m है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? a⁻m अपॉन b⁻m। तो हम ऐसे ही लिखते हैं a⁻m अपॉन b⁻m प्लस क्या है स्टूडेंट्स? 3, उसको एज इट इज लिख दिया। अब आप देख पा रहे हो स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में 2/3 कैंसिल हो गए, राइट? तो अब हमारे पास जो टर्म बची है वो रिमेनिंग टर्म क्या होगी स्टूडेंट्स? -9 अपॉन यहाँ पे क्या है? 3/3 प्लस 3, राइट? ऐसा ही कुछ बचेगा स्टूडेंट्स। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो आगे हमारा आंसर क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स? -9 अपॉन यहाँ पे क्या दिया गया है? 3/3 राइट? 3 का पावर कुछ नहीं है तो हम क्या कंसिडर करते हैं? 1 है, तो स्टूडेंट्स क्या होगा? 3 - 1 हो सकता है, ये लॉ हमने आगे पढ़ा है। प्लस क्या दिया है स्टूडेंट्स? 3, तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स? -9 अपॉन 3 का स्क्वायर यानी 9 + 3, तो रिमेनिंग टर्म क्या है स्टूडेंट्स? -9 अपॉन 12, और हमें क्या प्रूव करना है? -3/4। तो यहाँ से मिल जाएगा स्टूडेंट्स, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारा आंसर आएगा -3/4, दैट इज इक्वल्स टू अवर RHS। यही हमें प्रूव करना था ना स्टूडेंट्स। तो आपने देखा हमने कैसे बिना वेरिएबल यानी सिर्फ वैल्यूज होती है तो भी हमने इक्वल्स टू RHS प्रूव कर दिया, राइट? तो सिंपली स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे सिर्फ हमने जो लॉस पढ़े हैं वो और जो पॉइंट्स मैंने आपको याद रखने को बोले थे वो दोनों से हम कोई भी सम सॉल्व कर सकते हैं, राइट? तो स्टूडेंट्स हम जो ये नेक्स्ट सम करने वाले हैं ना, उसके अंदर प्रूव सम है स्टूडेंट्स, हमें कुछ प्रूव करना है। देखो क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है स्टूडेंट्स? हमें दिया गया है यहाँ पे a की कुछ वैल्यू दी गई है, b की कुछ वैल्यूज भी है और c की कुछ वैल्यू भी अवेलेबल है हमारे पास। और हमें प्रूव क्या करना है स्टूडेंट्स? हमें प्रूव करना है LHS इक्वल्स टू RHS, राइट? स्टूडेंट्स आप देख सकते हो इसको सॉल्व कैसे करोगे? हमारे पास a, b और c की वैल्यू है, एंड वन इंटरेस्टिंग थिंग, यहाँ पे हमारे पास जो LHS है ना स्टूडेंट्स, उसके अंदर भी हमारे पास a, b, c की वैल्यू है, राइट?
तो स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट स्टेप आपको समझ में आ गया। हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ए, बी और सी तीनों की जो वैल्यूज है स्टूडेंट्स वो हम LHS में रख देते हैं। यही हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। तो चलो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम LHS में वो वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो LHS इक्वल्स टू, यहाँ पे A है स्टूडेंट्स, A की वैल्यू क्या दी गई है, x रेज टू m प्लस n इंटू y रेज टू l टू द पावर, स्टूडेंट्स पावर में क्या दिया गया है, m माइनस n, राइट। सेकेंड टर्म क्या है स्टूडेंट्स, b, तो b हमारी क्या है, b की वैल्यू है हमारे पास x रेज टू n प्लस l इंटू y रेज टू m टू द पावर, b का पावर क्या है स्टूडेंट्स LHS में, n माइनस l। और लास्ट टर्म जो हमारी रिमेनिंग टर्म है c, उसकी वैल्यू हमें क्या दी गई है, x रेज टू m प्लस l इंटू y रेज टू n टू द पावर क्या दिया गया है स्टूडेंट्स हमें, l माइनस m। और इसके इक्वल्स टू हमें क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स, 1 प्रूव करना है, राइट। तो स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, तो आप जरा ये जो फर्स्ट टर्म है उसको अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये जो टर्म है उसको अगर हम a कंसीडर करें और ये जो टर्म है उसको अगर हम b कंसीडर करें, तो स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, a इंटू बी रेज टू m, कौन सा लॉ है स्टूडेंट्स ये, a रेज टू m इंटू बी रेज टू m, राइट, यही है। तो स्टूडेंट्स हमारी जो तीन टर्म है तीनों टर्म में ये लॉ अप्लाई होगा, राइट। तो हमारा सेकेंड स्टेप लिखते हैं स्टूडेंट्स, क्या होगा हमारा सेकेंड स्टेप, x रेज टू, हमारे पास m प्लस n a के फॉर्म में है, राइट, टू द पावर क्या दिया गया है, हमें अप्लाई करना है m माइनस n, राइट। और b रेज टू भी m करना है, तो b क्या है स्टूडेंट्स, y रेज टू l टू द पावर हमें क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, m माइनस n, राइट। यही हमारी फर्स्ट टर्म है, तो हमने फर्स्ट टर्म लिख दी स्टूडेंट्स। यही लॉ हमें सेकेंड एंड थर्ड टर्म में भी अप्लाई करना है, राइट। तो चलो सेकेंड टर्म में अप्लाई करते हैं। तो क्या होगा स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट x रेज टू क्या होगा स्टूडेंट्स, n प्लस l, राइट, और टू द पावर हमें क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, n माइनस l, राइट, यही दिया गया है, इनटू y रेज टू m टू द पावर क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, n माइनस l, राइट, यही अप्लाई करना है। तो ये हमने हमारी सेकेंड टर्म भी लिख दी। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास सिर्फ हमारी थर्ड टर्म को सिंप्लीफाई करना बाकी है, तो थर्ड टर्म को भी सिंप्लीफाई कर देते हैं। क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, x रेज टू m प्लस l, ओके, और उसके पावर में क्या दिया गया है स्टूडेंट्स हमें, l माइनस m, इनटू स्टूडेंट्स y के साथ क्या दिया गया है, y रेज टू n टू द पावर l माइनस m। तो ये हमने हमारी थर्ड टर्म भी लिख दी, राइट स्टूडेंट्स। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पे a रेज टू m रेज टू n, राइट, तो दोनों पावर का क्या होता है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लीकेशन। तो हम नेक्स्ट टर्म में क्या लिखेंगे, नेक्स्ट टर्म में लिखेंगे हम यहाँ पे x रेज टू दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी m प्लस n इंटू m माइनस n, राइट, इंटू स्टूडेंट्स y के साथ दोनों के ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, lm माइनस ln, राइट। और वही स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें सेकेंड टर्म में भी ऐसा ही अप्लाई करना है, ओके। तो हमारी सेकेंड टर्म क्या आएगी स्टूडेंट्स, x रेज टू दोनों का मल्टीप्लीकेशन n प्लस l इंटू n माइनस l, ओके, और यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, y रेज टू mn माइनस lm, राइट। अब हमारी थर्ड टर्म अभी भी बाकी है स्टूडेंट्स, तो थर्ड टर्म क्या होगी, x रेज टू m प्लस l इंटू l माइनस m, राइट, इंटू y रेज टू क्या है, ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन nl माइनस mn। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने तीनों टर्म को सॉल्व कर लिया, राइट। अब स्टूडेंट्स जरा देखो, तो हमारे पास x की तीन टर्म है और y की भी तीन टर्म है, राइट। तो स्टूडेंट्स क्या होगा,
इफ द बेस आर सेम, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था स्टूडेंट्स, हमें उसको क्या करना है, मर्ज करना है। तो हम क्या करते हैं, उसको मर्ज करते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर मर्ज करें तो फर्स्ट हमारा जो पावर है x का, वो क्या है, m प्लस एन m माइनस एन, यानी हम उसको m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। दूसरी टर्म है उसका पावर n प्लस एन और n माइनस एल है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, n स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, राइट। तो हम उसको अगर ऐड करें तो क्या होगा, n स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। और जो थर्ड टर्म है स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, m प्लस एल, l माइनस m, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, राइट। तो स्टूडेंट्स हमने x के सभी पावर का एडिशन कर लिया। अब हमारे पास है y का पावर, ओके। तो y में क्या है स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म में lm माइनस ln है, तो वो हमने लिख दिया। सेकेंड टर्म में क्या है, प्लस mn माइनस lm, राइट। और थर्ड टर्म में क्या है, nl माइनस mn। तो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हो शायद, तो m स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो रहा है, वैसे ही l स्क्वायर और n स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है, तो x के पावर में तो 0 बच रहा है, राइट। अब y का पावर भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास प्लस ml है, माइनस प्लस mn माइनस प्लस nl माइनस nl। तो स्टूडेंट्स दोनों के पावर में क्या बच रहा है, 0। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, x रेस टू 0 इंटू y रेस टू 0। तो स्टूडेंट्स ये हमें पता है, अगर कोई भी वैल्यू का पावर अगर 0 है तो उसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1 आएगा, राइट। और यही हमें प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स हमने हमारा RHS प्रूव कर दिया, राइट। समझ में आया स्टूडेंट्स कैसे किया, बड़ा सिंपल था। हमारे पास A, B और C तीनों की वैल्यूज अवेलेबल थी, हमें सिर्फ क्या करना था स्टूडेंट्स, LHS में वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी और हमारे पॉइंट्स और लॉस का यूज करना था, राइट। तो स्टूडेंट्स अब तक हमने जो एग्जाम्पल किए और ये जो नेक्स्ट एग्जाम्पल करने वाले हैं स्टूडेंट्स, इट इज टोटली डिफरेंट। अब तक हमने क्या किया, हमने डिफरेंट लॉज का यूज किया और हमने उसको सिंप्लीफाई किया, प्रूव किया, राइट। और स्टूडेंट्स ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं उसके अंदर क्या करना है स्टूडेंट्स, उसमें हमें अब दोनों को कंपेयर करना है, दोनों के पावर को कंपेयर करना है, राइट। तो स्टूडेंट्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड टोटली डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो देखो चलो इसको सॉल्व कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे कुछ दिया गया है, हमें दिया गया है इफ a b c आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव प्राइम इंटीजर सच दैट, यहाँ पे क्या है, कुछ इक्वेशन जैसा दिया गया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b एंड c, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, a b एंड c की वैल्यू फाइंड करनी है एंड व्हाट वी हैव दिस रिलेशन। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमारे फोर्थ पॉइंट को अगर हम याद करें तो हमारे फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा था स्टूडेंट्स, हमें इसके पावर को प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है, राइट। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले वो लिख लेते हैं जो हमें दिया गया है। तो अगर स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करें तो क्या है स्टूडेंट्स, वी हैव a स्क्वायर into b cube c raised to 4 is equals to 49392, ऐसा कुछ हमें दिया गया है स्टूडेंट्स, राइट। हमारे पास ये अवेलेबल है। और स्टूडेंट्स अब हमें इसका करना क्या है, हमें फाइंड करनी है a, b और c की वैल्यू एंड अकॉर्डिंग टू आवर फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट्स हमारे पास जो ये वैल्यू है हमें उसके क्या निकालने हैं, सबसे फर्स्ट फैक्टर्स निकालने हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स हम इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, राइट। और हमारी सेकेंड क्या होगी स्टूडेंट्स, फैक्टर ऑफ 49392, वो क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका फैक्टर। तो अगर हम उसका फैक्टर निकालें तो 144 इंटू 343 करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आएगा 49392, राइट। तो स्टूडेंट्स हम 144 को कैसे लिख सकते हैं, हम 144 को 16 इंटू 9 लिख सकते हैं, राइट। और स्टूडेंट्स 343 को कैसे लिख सकते हैं, 49 इंटू 7, राइट। और स्टूडेंट्स अगर इसके और हम पावर निकालें
तो हमें पता है 16 दैट इज 2 raised to 4, राइट, 9 दैट इज 3 स्क्वायर, ये भी हमें पता है, और 49 दैट इज 7 स्क्वायर, और इंटू 7 तो क्या होगा स्टूडेंट्स 7 क्यूब, राइट। स्टूडेंट्स अगर हम इसको हमारी सेकेंड इक्वेशन दे दे, राइट, और फिर दोनों को कंपेयर करें तो क्या होगा स्टूडेंट्स, हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लिख सकते हैं a raised to 2, b raised to 3, c raised to 4 is equals to, क्या आया है हमारे पास, 2 raised to 4 into 3 raised to 2 into 7 raised to 3। मैंने क्या बोला था स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे कंपेयर करना है, पर हम क्या कंपेयर करेंगे, दोनों के पावर को, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ ए, बी और सी, राइट स्टूडेंट्स। तो हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम a का पावर देखें तो a का पावर क्या है 2, राइट, तो अगर हम इसको रीअरेंज करें स्टूडेंट्स तो क्या लिख सकते हैं, 2 वाला पावर है 3 स्क्वायर, फिर b का पावर 3 है, तो हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे 7 क्यूब, और स्टूडेंट्स यहाँ पे 4 c का पावर 4 है, तो उसके रिलेटेड हमारे पास टर्म है 2 raised to 4, राइट। अब स्टूडेंट्स हम अगर दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास a, b और c की वैल्यू आएगी, समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पे a स्क्वायर b क्यूब c raised to 4 है, राइट। अगर हम ये दोनों साइड को कंपेयर करें तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, हमें कुछ वैल्यूज मिलेगी a इक्वल्स टू, अगर ये दोनों को कंपेयर करें तो a इक्वल्स टू क्या मिलेगा स्टूडेंट्स 3, तो ये हमारा 3 आ गया, राइट। b इक्वल्स टू क्या मिलेगा 7, तो हमें b इक्वल्स टू क्या मिला स्टूडेंट्स 7, तो b इक्वल्स टू भी मिल गया। एंड अनदर थिंग c इक्वल्स टू क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स 2, तो c इक्वल्स टू हमें 2 मिल गया, तो स्टूडेंट्स हमें तीनों टर्म मिल गई, राइट। हमें a b c ही फाइंड करना था, तो हमने उसके पावर को इक्वेट करके a b और c की वैल्यूज निकाल दी, समझ में आया स्टूडेंट्स। याद क्या रखना है, हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हमारे पास जो टर्म है उसका फैक्टराइजेशन करना है, और सेकेंड स्टेप है हमें दोनों के पावर को कंपेयर करना है, राइट। तो स्टूडेंट्स हम जो ये नेक्स्ट एग्जांपल करने वाले हैं वो हमने जैसे प्रीवियस एग्जांपल किया था ना वैसा ही है, हमें वही मेथड यहाँ पे भी फॉलो करनी है। बट स्टूडेंट्स आप देखो हमें यहाँ पे कुछ डेटा ऑलरेडी दिया गया है, राइट, एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, हमें कुछ ये टर्म फाइंड करनी है। बट स्टूडेंट्स हमें जो फाइंड करना है उसको अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास उसके पावर में a, b और c है, और स्टूडेंट्स हमारे पास a, b, c की वैल्यू तो है ही नहीं, तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स, हमें उसकी वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी, तभी हमें ये वैल्यूज मिलेगी, राइट। तो स्टूडेंट्स अगर a, b, c की वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन डेटा है हमें उस पे से a, b, c की वैल्यू मिलेगी, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं उसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले वो लिखते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो व्हाट वी हैव स्टूडेंट्स, वी हैव क्या अवेलेबल है 4 7 2 5 दैट इज इक्वल्स टू 3 raised to a, 5 raised to b and 7 raised to c। ओके स्टूडेंट्स, ये हम इक्वेशन इसको 1 बोल देते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने प्रीवियस सम में क्या किया था स्टूडेंट्स, हमारे पास जो डेसिमल वैल्यू है हमें उसका फैक्टराइजेशन करना है, तो हम क्या करते हैं हम उसका पहले फैक्टराइजेशन करते हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या ध्यान रखनी है कि हम जो फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, राइट, हमें वैल्यूज निकालनी है ए बी सी की, तो वो फैक्टराइजेशन हमें इस तरीके से करने हैं कि हमें 3, 5 और 7 के पावर में कुछ मिले, राइट, समझ में आ रहा है। चलो देखते एक बार करते हैं। ओके, तो 4 7 2 5 मीन्स क्या होगा स्टूडेंट्स 25 इंटू 189, राइट, और 25 क्या होगा स्टूडेंट्स 5 का स्क्वायर, ये हमें पता है। 189 को कैसे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स 27 इंटू 7 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 189। अब स्टूडेंट्स अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे क्या होगा 5 स्क्वायर इंटू 27 क्या है स्टूडेंट्स
क्यूब ऑफ 3 इंटू 7, राइट। अगर हम इसको इक्वेशन 2 दे दे, राइट, और दोनों इक्वेशन पे से हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं 3 रेज टू a 5 रेज टू b 7 रेज टू c इज इक्वल्स टू, हमारे पास इसके फैक्टर आ गए हैं 5 रेज टू 2 इंटू 3 रेज टू 3 इंटू 7 रेज टू कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, राइट। अब स्टूडेंट्स हम इसको इसके बेस के साथ कंपेयर करते हैं, इसके पावर को, राइट। हमें फाइंड करनी है a b और c की वैल्यू, तो क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट 3 रेज टू a और 3 रेज टू 3 पे से हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 3 रेज टू a एंड इज इक्वल्स टू 3 रेज टू 3, तो हमें a इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स 3, हमें मिल गई हमारी a की वैल्यू, राइट। अब ऐसे ही स्टूडेंट्स हमारे पास 5 रेज टू b है और सेकेंड टर्म हमारी है 5 स्क्वायर, तो हम ये दोनों को इक्वेट करते हैं, तो 5 रेज टू b इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, तो हमें b इक्वल्स टू क्या मिलेगा स्टूडेंट्स 2, तो हमें b की वैल्यू भी मिल गई। नाउ अवर लास्ट टर्म स्टूडेंट, यहाँ पे 7 रेज टू c है और यहाँ पे 7 रेज टू 1 है, तो हम क्या करते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा स्टूडेंट c इक्वल्स टू 1, तो हमें c की वैल्यू भी मिल गई, राइट। तो हमें a b और c की वैल्यू स्टूडेंट्स मिल गई। अब हमें एक्चुअल में फाइंड क्या करना है, हमें ये टर्म फाइंड करनी है, तो हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास जो हमें फाइंड करना है वो पहले लिख देते हैं 3 रेज टू b इंटू 7 रेज टू c दैट इज इक्वल्स टू, ये तो अब इजी है स्टूडेंट्स, हमारे पास सभी वैल्यूज अवेलेबल है, तो हमें सिर्फ रखना ही है 2 रेज टू माइनस 3 रेज टू 2 एंड 7 रेज टू 1, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या आएगा, देखो आप जरा, यहाँ पे माइनस पावर है तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 3 स्क्वायर यानी 9 इंटू 7 63, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2 क्यूब यानी 8, तो स्टूडेंट्स ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था जो हमें फाइंड करना था। तो समझ में आया स्टूडेंट्स हमने ये सम कैसे किया, हमने आगे जो मेथड थी उसी के स्टेप्स को फॉलो किया है, बट हमें यहाँ पे फाइंड करना था स्टूडेंट्स, तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, a b और c की वैल्यूज निकाली और उसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, बड़ा ही इजी था। तो स्टूडेंट्स आपको लास्ट एग्जांपल अच्छे से समझ में आ गया। हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट्स, हमें दिया गया है सॉल्व द इक्वेशन फॉर x। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें कुछ इक्वेशन दी गई है और हमें इसको सॉल्व करना है इन टर्म्स ऑफ x, मीन्स हमें x की वैल्यूज फाइंड करनी है, राइट स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स हमने आगे बहुत सारे एग्जाम्पल किए और उसमें हमारे पास अगर किसी के पावर में एडिशन है तो हम कौन सा लॉ अप्लाई करते थे, याद करो, हम उसको तोड़ते थे, 2 पार्ट में डिवाइड करते थे ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे भी हमें वही अप्लाई करना होगा फर्स्ट, ओके। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स हमारा, अगर इसको हमें सॉल्व करना है तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 7 रेज टू 2x इंटू 7 रेज टू 3 दैट इज इक्वल्स टू 1, राइट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखो तो ये हमारी कांस्टेंट टर्म है, राइट। तो हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, 7 रेज टू 2x है, हम कांस्टेंट वाली टर्म को एक साथ लिख देते हैं, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन में है वो कहाँ पे जाएगा स्टूडेंट्स, डिवीजन में, तो हमारे पास ऐसा सिंप्लीफिकेशन आएगा। हमें अभी भी स्टूडेंट्स क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करते हैं 7 रेज टू 2x इज इक्वल्स टू, ये 1 अपॉन है स्टूडेंट्स, तो इसको -3 ऐसा लिख सकते हैं, राइट। हमारा लॉ है जो हमने आगे पढ़ा है। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि हमारे पास इक्वेशन में दोनों टर्म के बेस सेम है, राइट, और पावर अलग अलग है। तो स्टूडेंट्स ये तो हमने आगे देख ही लिया है कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, हमें दोनों के पावर को क्या करना है स्टूडेंट्स, इक्वेट करना है, राइट। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स, 2x इज इक्वल्स टू -3, तो हमें x की वैल्यू इसके ऊपर से इजीली मिल जाएगी, क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, x इक्वल्स टू -3/2, राइट। तो हमें हमारा आंसर मिल गया स्टूडेंट्स x की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा फंडामेंटल क्लियर है, हमें सिर्फ क्या करना है, हमें इसके पावर को इक्वेट करना है और डिफरेंट लॉज अप्लाई करने हैं, राइट। तो चलो ऐसा ही एक और एग्जांपल देखते हैं।
तो स्टूडेंट्स हम जो ये नेक्स्ट एग्जांपल करने वाले हैं उसको भी हमें वही मेथड से फॉलो करना है, राइट? हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ x। तो स्टूडेंट्स सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारे पास 5 की जो टर्म है वो एज इट इज लिखनी है, 3 रेज टू 2x माइनस 8 भी एज इट इज लिखना है, राइट? हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है उसका फैक्टराइजेशन करना है, राइट स्टूडेंट्स? तो चलो सबसे पहले उसका फैक्टर निकालते हैं। तो वो क्या होगा स्टूडेंट्स, हमें पता है 225 इज द स्क्वायर ऑफ 15, तो हमने वो लिख दिया, राइट? अब स्टूडेंट्स हमें जब x की वैल्यू निकालनी है तो हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने कुछ ऐसी टर्म लाई थी जिससे बेस सेम हो और दोनों के पावर को हम इक्वेट कर सके, राइट? तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों के पावर और बेस सेम है या अलग अलग है। यहाँ पे हमारे पास बेस अलग अलग है, तो हम 15 को 5 into 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट? ताकि हमारा बेस इक्वल हो सके। तो चलो सेकेंड स्टेप वही करते हैं स्टूडेंट, हम उसको 3 रेज टू 2x माइनस 8, 15 को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज 5 into 3 होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 5 रेज टू x माइनस 3 इंटू 2 रेज टू 2x माइनस 8, जो लेफ्ट हैंड साइड पे है उसको एज इट इज रखना है, इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, हमें लॉ पता है a इंटू बी रेज टू m है, तो हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, a रेज टू m इंटू बी रेज टू m, यही लिखते हैं ना। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, अब हमारे पास दोनों साइड बेस सेम आ चुके हैं, तो अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट स्टेप इक्वेट करना है। तो हम चलो सबसे फर्स्ट इक्वेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो 5 बेस है, यहाँ पे 5 बेस है, अगर हम दोनों के पावर को इक्वेट करें तो क्या मिलेगा, x माइनस 3 इक्वल्स टू 2, राइट? और हमारे पास 3 भी तो है, तो 3 के बेस में जो पावर है उसके दोनों को अगर इक्वेट करें तो क्या मिलेगा, 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिलेगी, x इज इक्वल्स टू 5, राइट? तो हमें x की वैल्यू मिल गई। यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास 2x इज इक्वल्स टू क्या है, 10, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, 5। तो स्टूडेंट्स हमें x की वैल्यू मिल गई। तो समझ में आया कैसे फाइंड किया, इक्वेशन को इक्वेट करके, राइट? तो स्टूडेंट्स ये जो नेक्स्ट एग्जांपल देखने वाले हैं उसके अंदर भी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट? बट स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख रहे हो क्वेश्चन में हमारे पास 0.5 जैसा कुछ डेसिमल दिया गया है। तो स्टूडेंट्स आप हमारा 5th पॉइंट याद करो, तो 5th पॉइंट क्या था स्टूडेंट्स, कि उसको हमें किसके फॉर्म में लिखना है, फ्रैक्शन के फॉर्म में, राइट? तो स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या होगा, हम जो ये 0.5 है उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, राइट? तो स्टूडेंट्स क्या होगा, 4 रेज टू x माइनस 1 इंटू, अब 0.5 को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, 5/10, राइट? रेज टू क्या दिया गया है, 3 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 1/8 रेज टू x। ओके स्टूडेंट्स, अब कौन सा पॉइंट यहाँ पे यूज हो रहा है, आप देख सकते हो हमारा 4th पॉइंट क्या था स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन करना है हमें, किसका, यहाँ पे 4 दिख रहा है और 8 भी है, तो हम दोनों को 2 स्क्वायर और 2 क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसका फैक्टराइजेशन करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप में। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 रेज टू 2 टू द पावर क्या दिया गया है, x माइनस 1 इंटू, यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसको 1/2 लिख सकते हैं, राइट? टू द पावर क्या दिया गया है, 3 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 1/2 क्यूब रेज टू x, राइट स्टूडेंट्स? अब हमने दोनों पॉइंट्स यूटिलाइज कर दिए। अब यहाँ पे कुछ दिख रहा है, 2 पावर होता है तो मैंने क्या बोला था आगे आपको, उसका मल्टीप्लीकेशन करना है, राइट? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम वो अप्लाई करें तो क्या होगा, 2 रेज टू 2x माइनस 2, ऐसा ही होगा। मल्टीप्लाई विथ, स्टूडेंट्स ये 1/2 है तो उसको हम 2 रेज टू माइनस 1 लिख सकते हैं, राइट? ये लॉ हमने आगे पढ़ लिया है। तो क्या होगा, 3 माइनस 2x इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या है, a/b, ठीक है, रेज टू m। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा लॉ अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या होगा,
तो स्टूडेंट्स हमें ये 1/2⁻³ दिया गया है, तो हम इसको 2⁻³ भी लिख सकते हैं, राइट, टू द पावर x। अब स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, हमारा जो ये स्टेप है वो तो कॉमन रहेगा, राइट, 2 के पावर में माइनस है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी दोनों पावर का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो क्या होगा 2⁻³ प्लस 2x, ऐसा होगा, इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा तो 2⁻³ राइट, यही होगा। अब स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हो दोनों टर्म यहाँ पे जो है लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों के बेस सेम है और यहाँ पे भी बेस सेम है, तो स्टूडेंट्स जब हमारे पास दोनों के बेस सेम हो तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हमें नहीं भूलना है, क्या था, मर्ज द टर्म ऑफ द सेम बेस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें मर्ज करना है, राइट, तो हम क्या करेंगे, चलो सबसे पहले मर्ज कर लेते हैं, 2x - 2 - 3 प्लस 2x, राइट, दैट इज इक्वल्स टू 2⁻³ -3x। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट्स तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा 4x - 5 इज इक्वल्स टू 2⁻³ अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो दोनों इक्वेशन आ रही है वो दोनों इक्वेशन में हमारा बेस सेम है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं, राइट, ये मेथड हमने सीख ली है। तो चलो कंपेयर करते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या होगा नेक्स्ट, 4x - 5 दैट इज इक्वल्स टू -3x, राइट, यही होगा स्टूडेंट्स। तो अब हमारा अगला स्टेप होगा, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या होगा स्टूडेंट, 7x इक्वल्स टू 5, राइट, तो हमें x की वैल्यू इजीली मिल गई 5/7, राइट स्टूडेंट्स। तो हमने यहाँ पे हमारे डिफरेंट पॉइंट्स भी यूज किए, लॉज भी यूज किए और हमारी जो मेथड थी इक्वेटिंग वाली वो भी यूज कर ली स्टूडेंट्स। ये तीनों के कॉम्बिनेशन से हमने ये सम को सॉल्व कर लिया, राइट। तो स्टूडेंट्स ये जो नेक्स्ट एग्जांपल हम करने वाले हैं ना, वो हमने जो आगे एग्जांपल किए उससे थोड़े डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स है स्टूडेंट्स। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप देख रहे हो क्वेश्चन, स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन में कुछ नया दिख रहा है, हमारे पास जो क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स उसमें हमें कुछ इक्वेशन फॉर्म में डेटा दिया गया है, राइट, तो आपको ये दिमाग में आ रहा होगा कि यार इसको सॉल्व कैसे करें। तो स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कि हमारे पास ये जो टर्म है उसके पावर में हमें कुछ प्लस वाली टर्म दी गई है, राइट, और ये हमने आगे देख लिया है कि अगर हमारे पास पावर में ऐसे प्लस माइनस वाली टर्म होती है तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, राइट, हमारा लॉ अप्लाई करके। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स, हमें ये टर्म को तोड़ना है, राइट, तो चलो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट स्टेप 2⁻² माइनस ये टर्म को हमें तोड़ना है स्टूडेंट्स, तो क्या होगा उसको 2⁻x इंटू 2⁻³ होगा, राइट, प्लस 2⁻4 दैट इज इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स अब देख रहे हो नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप अगर हम सोचे तो स्टूडेंट्स हमने ऐसा कुछ पढ़ा था कि a⁻m⁻n होता है, तो हम क्या लिखते हैं a⁻mn, राइट, ये लॉ हमने पढ़ा हुआ है। तो स्टूडेंट्स आप ये फर्स्ट टर्म देख रहे हो, वो टर्म में कुछ ऐसा फॉर्म हो रहा है या नहीं, हम ये लॉ का यूज वहां पे कर सकते हैं, एग्जैक्टली कर सकते हैं स्टूडेंट्स। कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये टर्म है, हमें उसका उल्टा यहाँ पे यूज करना है, राइट, तो हमें कैसे लिखना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 to the power x to the power 2, तो अल्टीमेटली होगा तो 2⁻²x, तो वो हमने कन्वर्ट कर दिया, माइनस स्टूडेंट्स 2⁻x इंटू 2³ यानी 8 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये याद रखना है। अगर हम क्या करें स्टूडेंट्स, आप देखो जरा, तो ये इक्वेशन में हमारे पास 2⁻x यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि इफ 2⁻x इज इक्वल्स टू a, राइट, तो अगर हमारे पास 2⁻x इक्वल्स टू a है तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें हम a सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या होगा a² - 8a प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0।
अरे स्टूडेंट्स, तो ये क्या आ गया? ये तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है ना, और इसको सॉल्व करना तो हमें आता है। हमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स? इसके फैक्टर्स निकालने होते हैं, राइट? तो स्टूडेंट्स हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स? हमारे पास 16 है, तो 16 के हमें ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिसका एडिशन हमें 8 मिले। तो कैसे मिलेगा स्टूडेंट्स? ये हमें पता है, क्या होगा? 4a माइनस 4a प्लस 16 दैट इज इक्वल्स टू 0, राइट? ये हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? ये दोनों इक्वेशन में से अगर a को कॉमन निकाले तो ब्रैकेट में क्या बचेगा स्टूडेंट्स? a माइनस 4, राइट? माइनस स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हम अगर 4 को कॉमन निकाले, ये दोनों टर्म में से 4 ही कॉमन निकलेगा, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? a माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 0, राइट स्टूडेंट्स? अब हमारे पास दोनों फैक्टर आ गए, दोनों फैक्टर a माइनस 4 है दैट इज इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, राइट? अभी स्टूडेंट्स हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिलेगी स्टूडेंट्स? यहाँ पे अगर a माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमें a की वैल्यू क्या मिल गई? 4। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा सम खत्म नहीं होता। हमने क्या किया था? a को अज्यूम किया था ना, हमने a इक्वल्स टू क्या अज्यूम किया था? 2 रेज टू x, राइट? तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे क्या करना है? हमारे पास जो ये इक्वेशन है 2 रेज टू x इक्वल्स टू हमने a अज्यूम किया था, राइट? और a की वैल्यू अब हमारे पास है, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स क्या होगा? 2 रेज टू 2 दैट इज इक्वल्स टू 4, राइट? अब स्टूडेंट्स हमें हमारी इक्वेट वाली मेथड यहाँ पे अप्लाई करनी है। ओके, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, इसके ऊपर से क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? x इज इक्वल्स टू 2। तो जो हमें रिक्वायर्ड था स्टूडेंट्स वो हमने इजीली ऑब्टेन कर लिया। समझ में आया कैसे किया स्टूडेंट्स? ये टाइप में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनानी है स्टूडेंट्स, ये हमें याद रखना है, राइट? तो स्टूडेंट्स हमने जैसा प्रीवियस एग्जांपल किया था वैसे ही हमें ये नेक्स्ट एग्जांपल भी करना है, राइट? स्टूडेंट्स हमें x की वैल्यू निकालनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो देखते हैं सबसे पहले। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में सबसे पहले पावर में प्लस वाली टर्म है। तो स्टूडेंट्स ये तो हमें देखते ही पता चल जाता है कि अगर हमारे पास पावर में प्लस वाली टर्म है तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? उसको तोड़ना है, दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, राइट? तो चलो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं और दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो क्या होगा स्टूडेंट्स? 2 रेज टू 2x इंटू 2 होगा, राइट? दैट इज इक्वल्स टू 17 इंटू 2 रेज टू x माइनस 2 रेज टू 3, यानी स्टूडेंट्स हम 8 लिख सकते हैं, राइट? तो स्टूडेंट्स ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया, राइट? अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये टर्म देख रहे हो आप? तो स्टूडेंट्स हमने लास्ट एग्जाम्पल में क्या किया था? इसको कन्वर्ट किया था, राइट? 2 रेज टू x के फॉर्म में, याद है? तो वही लॉ स्टूडेंट्स हमें ये एग्जाम्पल में भी अप्लाई करना है। तो चलो सबसे पहले वो अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या होगा? 2 रेज टू x टू द पावर 2 इंटू हमारे पास है 2, दैट इज इक्वल्स टू 17 इंटू 2 रेज टू x माइनस 8, राइट स्टूडेंट्स? अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास 2 रेज टू x है। ओके, तो स्टूडेंट्स जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में 2 रेज टू x इक्वल्स टू अज्यूम किया था, राइट? फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x, तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे भी वही चीज करनी है। ओके, तो फर्स्ट वी अज्यूम दैट इफ 2 रेज टू x इज इक्वल्स टू a, देन क्या होगा स्टूडेंट्स? हमारे पास जो a हमने अज्यूम किया है वो हमें ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी स्टूडेंट्स? 2a स्क्वायर, ऐसा आएगा। इसकी जगह पे हमने a लिखा है, राइट? इज इक्वल्स टू स्टूडेंट क्या होगा? 17a माइनस 8। तो स्टूडेंट अगर हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहे तो हम किस तरह से लिखेंगे? 2a स्क्वायर माइनस 17a प्लस 8 दैट इज इक्वल्स टू 0, राइट? तो स्टूडेंट्स हमें हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे मिल गई। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? हमें इसको सिंप्लीफाई करना है और हमें क्या फाइंड करना है? वैल्यू ऑफ a, राइट? तो स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे?
तो स्टूडेंट्स इसके फैक्टर्स होंगे 2a² माइनस 17 है स्टूडेंट्स, और हमारे पास फैक्टर्स हमें डालने हैं 16 के, तो हम क्या लिख सकते हैं 16a माइनस a प्लस a दैट इज इक्वल्स टू 0। और स्टूडेंट्स यहाँ से हमें इसको सॉल्व करना आता है, तो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, अगर हम 2a को कॉमन निकाले तो ब्रैकेट में a माइनस 8 रहेगा, राइट। माइनस स्टूडेंट्स यहाँ से भी क्या कॉमन निकलेगा, 1 अगर कॉमन निकले तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, a माइनस 8 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स हमें हमारे फैक्टर्स क्या मिलेंगे, 2a माइनस 1 इंटू a माइनस 8 दैट इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ से a की वैल्यू क्या मिलेगी, हमें a की दो डिफरेंट वैल्यूज मिलने वाली है, तो एक वैल्यू क्या मिलेगी स्टूडेंट्स, a इक्वल्स टू 1/2 और दूसरी वैल्यू मिलेगी स्टूडेंट्स a इक्वल्स टू 8। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास a की दो वैल्यू आ गई, राइट। बट स्टूडेंट्स हमें a की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ x। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्या अज्यूम किया था, हमने अज्यूम किया था 2x इक्वल्स टू a, राइट। तो स्टूडेंट्स उसी में हमें सिर्फ a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, चलो देखते हैं। सबसे फर्स्ट हमें दिया गया है 2x इक्वल्स टू a, राइट। तो स्टूडेंट्स हम पहले फाइंड करते हैं फॉर a इक्वल्स टू 1/2। तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम 2x इक्वल्स टू, हमारे पास a की जगह पे क्या है 1/2, तो स्टूडेंट्स इसका पावर तो कुछ भी नहीं है, राइट। तो स्टूडेंट्स हम इसको 2x इक्वल्स टू, यहाँ पे जो 1/2 है उसको 2 - 1 लिख सकते हैं, राइट। स्टूडेंट्स हमने ये लॉ ऑलरेडी पढ़ लिया है, ओके। अब हम दोनों इक्वेशन को अगर इक्वेट करें तो क्या होगा स्टूडेंट्स, तो हमारे पास इजीली x की वैल्यू आ जाएगी दैट इज -1, राइट। तो स्टूडेंट्स ये हमें x की एक वैल्यू मिल गई बाय सब्स्टिट्यूटिंग a इक्वल्स टू 1/2, राइट। स्टूडेंट्स अब हमारे पास दूसरी वैल्यू भी है a की, ओके। तो हम अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे दूसरी वैल्यू भी फाइंड करते हैं फॉर a इक्वल्स टू 8। क्या होगा स्टूडेंट्स अगर ये इक्वेशन में हम रखें तो हमें मिलेगा 2x इज इक्वल्स टू 8, राइट। एंड वी नो दैट स्टूडेंट्स 8 इज द क्यूब ऑफ 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 क्यूब, राइट। तो स्टूडेंट्स हमें अगर ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट करें तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल्स टू 3। तो स्टूडेंट्स हमें हमारी दूसरी वैल्यू भी मिल गई, तो हमें दोनों स्टूडेंट्स x की वैल्यू मिल गई, राइट। तो स्टूडेंट्स जस्ट द सिंपल फंडा इज कि हमारे पास जो टर्म है उसको हमें इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ओके। आफ्टर कन्वर्टिंग इन इक्वेशन वी नो दैट हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन and we get the value of a, right. And after getting the value of a we can easily find out the value of x, right. तो स्टूडेंट्स लास्ट एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में आ गया, तो हमारा जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं कि क्या दिया गया है, ओके। स्टूडेंट्स हमें दिया गया है इफ abc इक्वल्स टू 1, स्टूडेंट्स ये हमें दिया गया है, शो दैट, हमें कुछ प्रूव करना है स्टूडेंट्स, LHS इक्वल्स टू RHS, और RHS में क्या लाना है स्टूडेंट्स, हमें लाना है 1। तो स्टूडेंट्स ये हम कैसे करेंगे, तो सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारे LHS से, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लिखते हैं हमें LHS इक्वल्स टू क्या दिया गया है, LHS इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स हमारा LHS जो है उसमें आपको कुछ दिख रहा है, उसमें जो पावर है स्टूडेंट्स वो पहले किस में दिया गया है, हमें नेगेटिव में दिया गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, मेक द पावर पॉजिटिव, राइट, हमारा सेकंड पॉइंट। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी नेगेटिव पॉइंट है, जो भी नेगेटिव पावर है उसको हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं, ओके। तो सबसे पहले क्या करते हैं स्टूडेंट्स, लिखते हैं हमारी फर्स्ट टर्म क्या दी गई है 1 प्लस a प्लस, अब स्टूडेंट्स b टू द पावर -1 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/b, ये हमें पता है स्टूडेंट्स, प्लस हमारी नेक्स्ट टर्म स्टूडेंट, नेक्स्ट टर्म क्या है 1 प्लस b प्लस सेम 1/c, राइट, प्लस हमारी थर्ड टर्म दी गई है हमें
1 अपॉन स्टूडेंट्स क्या दिया है 1 प्लस c प्लस 1 अपॉन a टू द पावर -1 है ना, तो उसको हम 1 अपॉन a लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने हमारी तीनों टर्म लिख दी, राइट। पर स्टूडेंट्स आप अगर ऑब्जर्व करो तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसमें हमें क्या लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स, एलसीएम लेना पड़ेगा, राइट। तो स्टूडेंट्स चलो एलसीएम लेते हैं। हमारा एलसीएम क्या आएगा, b आएगा फर्स्ट टर्म में, राइट। तो यहाँ पे क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, b प्लस ए बी प्लस 1 अपॉन b, हमारा एलसीएम b है, राइट। सेकेंड टर्म में एलसीएम क्या होगा स्टूडेंट्स, c, तो क्या होगा 1 अपॉन, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, c प्लस बी सी प्लस 1 अपॉन c, राइट। और थर्ड टर्म हमारी रिमेनिंग, उसमें एलसीएम क्या होगा स्टूडेंट्स, a होगा उसका एलसीएम, तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, a प्लस ए सी प्लस 1 अपॉन a। अब स्टूडेंट डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर कहाँ पे चला जाएगा, न्यूमरेटर में। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स, b अपॉन b प्लस ए बी प्लस 1, राइट। नेक्स्ट टर्म क्या होगी, c अपॉन c प्लस बी सी प्लस 1, राइट। और नेक्स्ट टर्म थर्ड टर्म हमारी क्या होगी स्टूडेंट्स, a अपॉन a प्लस ए सी प्लस 1। तो स्टूडेंट्स अब तो हमने सभी सिंप्लीफिकेशन कर लिए, तो अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम क्या करेंगे जिससे हमारा आरएचएस क्या आ जाए स्टूडेंट्स, 1 आ जाए। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं, हमारे पास कुछ गिवन डेटा भी है, तो चलो देखते हैं उसमें से क्या हो सकता है। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे दिया गया है ए बी सी इज इक्वल्स टू 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हमारे पास ए बी सी ए सी ऐसे फॉर्म में कुछ डेटाज है, राइट। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, कोई एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बना देते हैं, लाइक c को बना देते हैं। तो c इक्वल्स टू क्या होगा, 1 अपॉन ए बी, राइट। स्टूडेंट्स ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें c इक्वल्स टू ही लेना है, आप b इक्वल्स टू भी ले सकते हो, a इक्वल्स टू भी ले सकते हो, राइट। बट मैं यहाँ पे c इक्वल्स टू 1 अपॉन ए बी करके सॉल्व करने की ट्राई करती हूँ। तो स्टूडेंट्स अब मैं क्या करती हूँ, मेरे पास जो ये c की वैल्यू है, c इक्वल्स टू 1 अपॉन ए बी, उसको ये इक्वेशन में जहां भी c है, स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, ये इक्वेशन में जहां भी c है मैं ये वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, राइट। तो चलो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स, b अपॉन, ये टर्म में तो कोई जगह पे c है ही नहीं, राइट। तो मैं क्या करती हूँ, इसको एज इट इज लिख देती हूँ, b प्लस ए बी प्लस 1। ओके, नेक्स्ट टर्म स्टूडेंट क्या होगी, नेक्स्ट टर्म में हमारे पास c है, तो c की जगह पे मुझे क्या रखना है, 1 अपॉन ए बी, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1 अपॉन ए बी। डिनोमिनेटर में भी c है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे भी 1 अपॉन ए बी प्लस b इंटू 1 अपॉन ए बी प्लस 1, ऐसा ही होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, a अपॉन, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, a प्लस a अगेन c, तो c की जगह पे मैं 1 अपॉन ए बी लिख देती हूँ प्लस 1। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो यहाँ पे b और b कैंसल हो रहे हैं, राइट, और यहाँ पे भी a और a कैंसल हो रहे हैं। दूसरी ऐसी कोई टर्म आपको दिख रही है जो कैंसल हो रही है, नहीं स्टूडेंट्स मुझे तो नहीं दिख रही, आपको दिख रही है, नहीं। तो चलो नेक्स्ट स्टेप करते हैं। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे तो जो टर्म है वो एज इट इज रहेगी, तो हम वो लिख देते हैं b अपॉन b प्लस ए बी प्लस 1। नेक्स्ट जो टर्म है स्टूडेंट्स, उसमें एक के डिनोमिनेटर में ए बी है और दूसरी वैल्यू के डिनोमिनेटर में a है। तो स्टूडेंट्स अगर हम एलसीएम ले ले तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसका एलसीएम क्या आएगा, ए बी, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, 1 अपॉन ए बी तो हमारा है ही, ओके। डिनोमिनेटर में हम एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या होगा 1 प्लस, यहाँ पे a है स्टूडेंट बट b नहीं है, तो क्या होगा b प्लस, यहाँ पे तो a b ही नहीं है, डिवाइडेड बाय ए बी, राइट, प्लस यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में b है, राइट, तो हम क्या करते हैं उसका एलसीएम ले लेते हैं, तो a तो ऊपर है ही न्यूमरेटर में, डिवाइड बाय
यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले तो क्या आएगा, ए बी प्लस 1 प्लस बी अपॉन क्या है स्टूडेंट्स, बी, राइट। ये हमने दूसरी बार भी एलसीएम ले लिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी यही फंडा अप्लाई करना है, डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टर्म क्या होगी, यहाँ पे होगा b अपॉन b प्लस ए बी प्लस 1, राइट। प्लस स्टूडेंट्स आप यहाँ पे जरा देखो तो डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो स्टूडेंट्स ये ए बी भी नीचे आ जाएगा, तो ये दोनों ए बी एक दूसरे के साथ कैंसिल हो रहे हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास न्यूमरेटर में क्या टर्म बच रही है, 1, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे 1 अपॉन रिमेनिंग टर्म क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 प्लस बी प्लस ए बी, राइट, यही टर्म बच रही है। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी यही फंडा होगा, डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, ए बी अपॉन यहाँ पे क्या बच रहा है, ए बी प्लस 1 प्लस बी। अब स्टूडेंट्स आप जरा तीनों टर्म के डिनोमिनेटर को देखो तो तीनों सेम है, तो तीनों का एलसीएम क्या होगा, सेम ही होगा। तो चलो पहले एलसीएम ले लेते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या होगा एलसीएम, हमें क्या मिलेगा, b प्लस ए बी प्लस 1, वो यहाँ पे भी है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे b प्लस 1 प्लस ए बी रहेगा, राइट। तो स्टूडेंट्स अब ये दोनों टर्म जो अगर सेम है तो ये दोनों टर्म एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगी, राइट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अब क्या बचेगा, रिमेनिंग 1, राइट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर बच गया अब 1, और स्टूडेंट्स यही तो हमें लाना था, यही हमारा आरएचएस है। तो स्टूडेंट्स हमारा आरएचएस तो आ गया, राइट। तो 1 दैट इज इक्वल्स टू अवर आरएचएस। तो स्टूडेंट्स ये हमने प्रूव कर लिया, राइट। समझ में आया स्टूडेंट्स कैसे किया, हमारे पास जो गिवन डेटा है, जब हमारे पास सिंप्लीफिकेशन में कुछ बच नहीं रहा तो हमें वो गिवन डेटा का भी तो यूज करना है, राइट। तो स्टूडेंट्स हमने उसका यूज करके इसको सिंप्लीफाई कर लिया, राइट। बट हमें याद क्या रखना है, ऐसा जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हम c इक्वल्स टू ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, हम b इक्वल्स टू भी ले सकते हैं और a इक्वल्स टू भी ले सकते हैं, राइट। बट हमारा आंसर हमेशा 1 आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स।